बेटा ये दरी गर्म है ना, इसीलिए। अब लक्ष्मी का परिवार रात का खाना खाकर अपने अपने छोटे से कमरे में सोने जा रहे होते हैं। लक्ष्मी अपने पति और अपनी बेटी के साथ एक कमरे में सो रही होती है। तभी आधी रात को किशोर, अरे लक्ष्मी, इस पतली से चादर से ठंड नहीं जा रही है। सीमा भी ठंड से कांप रही है। कोई दूसरी रजाई नहीं है क्या? जी रजाई क्यों नहीं होगी, रजाई तो है, पर नवंबर का महीना कभी सर्दी वाला रहता है तो कभी गर्मी वाला। मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए रजाई मैंने अभी निकाली नहीं। अरे भाग्यवान, इतनी ठंड बढ़ रही है। पता नहीं तुम ठंड की तैयारी कब करोगी। दूसरी तरफ मॉडर्न परिवार आधी रात को ठंड से कांपते हुए अपने बेड पर, मम्मी ठंड लग रही है, कुछ छोड़ने को दो ना। कनिका, ब्लैंकेट वगैरह नहीं निकाला क्या तुमने? ठंड देखो कितनी तेजी से बढ़ रही है। हमारी बेटी परेशान हो रही है। अनिकेत, वो सारे ब्लैंकेट ओल्ड फैशन हो गए। मैंने सोचा था मैं कुछ नए ब्लैंकेट्स खरीदूंगी, इसलिए मैंने पुराने वाले अभी तक निकाले नहीं हैं। अब अगले दिन लक्ष्मी सभी रजाइयों को निकालकर, माँ जी वो रजाइयाँ तो थोड़ी पुरानी हो गई हैं, इसकी रुई अब मरम्मत मांग रही है। बाहर जाकर मरम्मत करवाई तो काफी पैसे लग जाएंगे, हो सकता है रुई की अदला बदली भी हो जाए। भाभी इस बार नई रजाई खरीद लेते हैं ना सर्दियों में। अरे नहीं, इसी रुई को अच्छे से रजाई से निकाल कर सुखाकर दूसरी रजाई बना लेंगे। अब अपनी सास के साथ आंगन में लक्ष्मी पुरानी रजाइयों को खोल के उनकी रुई खाट पर सुखा रही होती है और कुछ रजाइयों पर मोटे मोटे डंडों से वार कर रही होती है ताकि उसकी धूल मिट्टी बाहर निकल जाए। चारों तरफ धूल मिट्टी देकर मॉडर्न सास बहू वहां पहुंचती हैं। अरे ये आप लोगों ने क्या गंदगी मचा रखी है, चारों तरफ धूल धूल हो रही है। अरे भला इस तरह से कोई अपनी रजाइयों से धूल मिट्टी निकालता है? अगर ये रजाइयाँ इतनी ही गंदी हो गई तो इसे चेंज कर दीजिए ना। हाँ सच में ये तो चेंज करने के लायक है मालिनी जी। मैं अभी अपने घर में नए नए मखमली रजाइयाँ मंगवा रही हूँ और साथ ही अपने पूरे घर में हीटर भी लगवा रही हूँ। कौशल्या जी, ये महंगी महंगी रजाइयाँ तो मैं भी खरीद सकती हूँ, पर हम गाँव से है ना, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि रजाइयाँ जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा गर्म होती हैं। इसीलिए हम तो अपनी पुरानी रजाइयों को ही ठीक करके इस साल की ठंड भी काटेंगे। लक्ष्मी, अपनी सास को तुम ही समझाओ, तुम तो पढ़ी लिखी हो। अरे पुराने गद्दों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। हाँ कनिका, मैं एक एजुकेटेड हूँ, पर तुम देख रही हो ना कि मैं कैसे इन रुई को धूप में सुखा रही हूँ। धूप की किरणें इन सभी बैक्टीरिया को जड़ से खत्म कर देंगी और ये पुरानी रजाइयाँ फिर से नई हो जाएंगी। चलो बहू, इनको तो समझाना ही बेकार है। अब कौशल्या वहां से जाने के बाद अपने पूरे घर में हीटर लगवाती है और ऑनलाइन महंगी महंगी मखमली रजाइयां मंगवाती है। आस पड़ोस के लोग उसके घर में आते हैं जहां चारों तरफ ही हीटर की गर्माहट फैली हुई होती है। बाप रे कौशल्या, तेरा घर तो बहुत गर्म हो रहा है। आग वगैरह जला रखी है क्या घर में? तेरा दिमाग खराब है? मैंने अपने घर में इतने महंगे पेंट कर रखे और इतने महंगे पेंट को मैं आग जलाकर खराब करूंगी? हरगिज नहीं। मैंने अपने आलीशान घर में अपने बहू के कहे अनुसार चारों ओर हीटर लगवाया है। वहीं लक्ष्मी शाम को सभी रजाइयों में रुई भरकर उन्हें सुई धागे से सिलकर ठंड से बचने के लिए अपने पूरे परिवार के लिए रजाइयां तैयार कर लेती है, जिसे ओढ़कर लक्ष्मी का पूरा परिवार ठंड में अच्छी नींद लेता है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी अपने आंगन में गाय का गोबर उठा रही होती है। कनिका ये देखकर, ओह माय गॉड लक्ष्मी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपने हाथ से इस गोबर को उठा रही हो। ये घिनौनी हरकत करके तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे कनिका, मैं कोई घिनौनी हरकत नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो आने वाली ठंड से बचने की तैयारी कर रही हूँ। मैं इन गोबर से उपले बनाऊंगी। अरे तुम इसकी जगह हीटर भी तो लगा सकती हो ना। तभी पीछे से लक्ष्मी की सास मालिनी, अरे बहू, जो गर्मी हमारे शरीर में इस गोबर के बने उपले को सेक कर आएगी ना, वो तुम्हारे महंगे हीटर से नहीं आएगी। महंगे महंगे हीटर से तो आएगा बस भर भर के बिल। तभी पीछे से आती कौशल्या, अरे बहू, तुम क्या इन गंवार परिवार को बार बार ज्ञान देने आ जाती हो? हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो। कनिका इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं लक्ष्मी उन गोबरों से उपले बनाकर आंगन में सुखाने लगती है। अब रात को लक्ष्मी का सारा परिवार घर में बैठकर खाना खा रहा होता है। वहीं थोड़ी दूर पर मिट्टी की हांडी में उपले की आग जल रही होती है। तभी सीमा खाना खाते वक्त, मम्मी पापा मेरी बात सुनिए, स्कूल में ना मैडम ने हम लोगों को स्वेटर पहनकर आने को कहा है। बिना स्वेटर क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। अरे लक्ष्मी, बच्चों की जर्सी खरीदनी है, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अरे ध्यान तो रहता है, आज ही तो कहा इसकी टीचर ने मैं बाजार से खरीद कर लाऊंगी जर्सी। भाभी, सर्दियों के कपड़े तो हमारे भी छोटे हो गए, बाजार से कुछ नए स्वेटर हमें भी खरीदने होंगे। बाजार के जर्सी में वो गर्माहट कहाँ जो हाथ के बुने हुए जर्सी में होती है। माँ जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। एक काम करती हूँ, सस्ते दाम में ऊन खरीद कर 1 से 2 हफ्ते के अंदर सबके लिए 1-1, 2-2 जोड़ी स्वेटर बनाकर तैयार कर देती हूँ।
मम्मी मम्मी पहले मेरे स्कूल का स्वेटर बनाना। ठीक है मेरी बच्ची। अब अगले दिन लक्ष्मी मोहल्ले में आई ऊन के ठेले पर से रंग बिरंगी ऊन खरीद रही होती है। भैया ये मुलायम मखमली ऊन कितने की है? बहन जी ये ऊन किलो के भाव है, करीबन 100 रुपए किलो दाम है इन सभी ऊन का। ठीक है भैया, फिर तो ये लाल पीली नारंगी हरी हल्की गुलाबी रंग की ऊन तौल दो। इस नीले रंग से मैं अपनी लड़की के लिए स्कूल की जर्सी बुनूंगी। लक्ष्मी ऊन खरीद ही रही होती है कि तभी वहां पर कनिका एक स्टाइलिश जैकेट में अपनी बेटी की बाहें पकड़ी वहां आती है। कनिका की बेटी ने हमें सुंदर सा स्वेटर पहना हुआ होता है। अरे लक्ष्मी, तुम अपनी बेटी के लिए स्कूल के वुलन ड्रेस इस ठेले पर से खरीदे हुए ऊन से तैयार करोगी? अरे तुम तो गंवार हो, कम से कम अपनी बेटी को तो गंवार मत बनाओ। अरे इसमें गंवार वाली क्या बात है? जो स्वेटर आप महंगे महंगे मॉल में जाकर खरीदेंगी वो स्वेटर मैं खुद इस ऊन से बुनकर तैयार कर सकती हूँ। ओह गॉड लक्ष्मी, ये सब लोग तब करते थे जब उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, पर अब तो फैसिलिटीज हैं और तुम उसके बाद भी ये गंवारों की तरह ऊन खरीद रही हो। अरे बात फैसिलिटीज की नहीं है कनिका, हम गांव के देसी लोग हैं, जिस वजह से हमें मॉल से ज्यादा हाथ के बने जर्सी पहनने के शौक हैं। डिस्गस्टिंग, जो करना है वो करो, मुझे क्या, ब्लडी गंवार। इतना कहकर कनिका अपनी बेटी को लेकर एक बहुत बड़े महंगे मॉल में आती है और वहां से अपनी बेटी के लिए सुंदर सुंदर किड्स सेक्शन से स्टाइलिश वुलन फ्रॉक, जैकेट, स्कार्फ, सॉक्स, बूट्स वगैरह खरीदती है। दूसरी तरफ लक्ष्मी ऊन से 2 से 3 दिन के अंदर अपनी बेटी के लिए सुंदर स्कूल की जर्सी बुनकर तैयार कर लेती है। मम्मी मम्मी ये जर्सी तो बहुत खूबसूरत लग रही है और इसे पहनकर तो सर्दी का जरा भी एहसास नहीं हो रहा। हाँ मेरी पोती, हाथों से बने हुए स्वेटर अंदर से बहुत गर्म होते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। अब धीरे धीरे गांव में ठंड का तापमान 0 हो जाता है। चारों ओर बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण रात में लक्ष्मी अपने आंगन में मिट्टी की हांडी में उपलों को सुलगाकर अपने परिवार वालों के साथ हाथ सेक रही होती है। तभी बालकनी से कनिका उपलों की गंदी बदबू को सूंघकर, अरे लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? रात गंवारों की तरह घर के बाहर गोबर के उपले जलाने लगती हो। इसकी बदबू से हमारी नींद खराब होती है। तुम एक हीटर क्यों नहीं लगवा लेती हो? इतने पैसे नहीं है कनिका जी हमारे पास, और अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लीजिए। तभी कनिका गुस्से में बालकनी से चली जाती है। भाभी, ये मॉडर्न परिवार वाले तो चाहते हैं कैसे भी करके हम भी इनकी मॉडर्न दुनिया में ढल जाएं, पर इन्हें पता नहीं है हम पैदाइशी ही देसी लोग हैं। हमें तो हीटर की गर्माहट की जगह घर के बाहर ठंडी ठंडी हवाओं में आग सेकना पसंद है। अब अगले दिन मालिनी अपने घर के आंगन में मिट्टी खून कर बीज डाल रही होती है। दूसरी तरफ चूल्हे पर लक्ष्मी बाजरे के लड्डू बना रही होती है। अरे वाह बहू, तेरे हाथ से बन रहे इस बाजरे के लड्डू में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आटा और गुड़ बादाम जैसे जैसे चूल्हे पर पक रहा है, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। वैसे माँ जी, आपने किन किन सब्जियों के बीज आंगन में बोए हैं? बहू मैंने पालक, सरसों, मेथी, मटर, गाजर सब बोए हैं। सर्दी में जी भर के साग और आलू गोभी मटर की सब्जी खाएंगे। तभी वहां पर मॉडर्न सास बहू आती हैं, जिनके हाथ में पैकेट वाली प्रिजर्वेटिव सब्जियां होती हैं। हे भगवान मालिनी, तुम ये मिट्टी में हाथ डालकर सब्जी क्यों उगा रही हो? बाहर मॉल से खरीद लेती ना, देखो हमने भी खरीदी है। और लक्ष्मी, तुम ये चूल्हे पर इतनी देर से क्या पका रही हो? इसकी बदबू बहुत गंदी है। क्या कहा बदबू? अरे बाजरे के लड्डू में से तुम्हें बदबू आ रही है? फिर तो कनिका तुम्हें स्वाद का कुछ पता ही नहीं। लगता है डाइट के चक्कर में तुमने देसी खाना भी कभी खाया ही नहीं। ये सर्दियों का जबरदस्त लड्डू होता है। सॉरी बट आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फूड। तुम कितनी गंदे तरीके से अपने हाथों से आटे को गूंथ रही हो, मुझे तो घिन आ रही है। इससे अच्छा तो तुम महंगे मॉल से ब्रांडेड ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खरीद लेती। सही कहा मेरी मॉडर्न बहू ने। हमें साफ सफाई में रहना पसंद है, आप लोगों की तरह गंदगी हमारा स्वाद नहीं है। अब अगले दिन मॉडल सास बहू महंगे मॉल में आकर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीद कर घर लेकर आते हैं। ओ वाओ भाभी, अब बहुत टेस्टी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेकर आई हैं। मैं भी खाऊंगी बुआ, मुझे भी खाना है। सबके लिए लाई हूँ, सब खाओ। देख रही है मम्मी जी, असली स्वाद तो हमारे महंगे ड्राई फ्रूट्स में ही है। हाँ हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो। अब देखते ही देखते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब मालिनी के आंगन में हरी भरी ताजी सब्जियां भी उगकर तैयार हो जाती हैं और लक्ष्मी आंगन से साग तोड़कर उसे चूल्हे पर बना रही होती है, जिसकी खुशबू मॉडर्न परिवार के घर में जाती है। वो मॉडर्न परिवार अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बाहर